वेलकम टू कर्णका पीसीएस। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं। यह करंट अफेयर मात्र से 7 पेज का है, जो कि बहुत ही तन्मयता और प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हुए थे उस पे गहन अध्ययन, गहन एनालिसिस करके यह 7 पेज का जो है करंट अफेयर दिया जा रहा है। जैसे कि आपको हम बता दें कि जो यह आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर होने वाला है, इसमें प्रत्येक सेट में 6 से 7 क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर का दिखाई पड़ेगा। और ये 6 से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का आएगा, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी। प्रत्येक सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपका जो है क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। ये 100% सत्य है, इसको मान के चलिए। पीएम मोदी से कैसे क्वेश्चन आएगा? तो पीएम मोदी से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव कब हुआ, कैसे क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज़ के नए चीज उद्घाटन कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वह शिखर सम्मेलनों से, जो विश्व भर में शिखर सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें भारत इन्वॉल्व हो रहा है, भारत के प्रतिनिधि इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो शिखर सम्मेलन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तीसरा जो यहाँ पर आपके यूपीपी में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा वह खेल से पूछा जाएगा। ठीक है, खेल से। जैसे अभी हाल ही में T20 विश्व कप हुआ है, अभी T20 वुमेन एशिया कप हुआ है, तीरंदाजी हुआ है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ओलंपिक गेम हुआ है, ओलंपिक गेम से पूछे जाने की संभावना जो है बहुत ही कम है, क्योंकि ओलंपिक गेम जो है लास्ट वीक, जुलाई के लास्ट वीक में शुरू हुआ है और तब तक जो है यहाँ पर आपका जो है 1 महीने से कम का समय आपके एग्ज़ाम का बचा हुआ था, इसलिए ये यहाँ से पूछे जाने खेल से रिलेटेड क्वेश्चन चांसेस कम है। वहीं पर चौथा जो क्वेश्चन है वह जो है युद्धाभ्यास से, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो युद्धाभ्यास से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो युद्धाभ्यास से है। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है भारत और उसके पड़ोसी देश से। जैसे भारत और पड़ोसी देश से क्या है, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल के अभी प्रधानमंत्री का जो है नए प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, तो पूछा जा सकता है, या पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बांग्लादेश से पूछा जा सकता है। इस टाइप से ये करंट अफेयर जो है IR अंतर्राष्ट्रीय के तरीके से पूछा जाएगा। वहीं छठा जो है वह एक पुस्तक पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर से उठाएंगे उसमें पुस्तक से भी एक करंट अफेयर पूछा गया है। तो इस प्रकार से 6-7 जो टॉपिक हैं, पहला हमने बताया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा जो है यहाँ पर शिखर सम्मेलन हो गया, तीसरा जो है खेल हो गया, चौथा जो है युद्धाभ्यास हो गया, पांचवा जो है पुस्तक हो गया, छठा जो है आपका IR अंतर्राष्ट्रीय जैसे संबंध हो गए भारत और उसके पड़ोसी देशों से। यही से जो है आपका करंट अफेयर जो है पूछा जाएगा और इन्हीं सबको हम सम्मिलित करते हुए 6 से 7 पेजों में हम इसको पढ़ेंगे। और बेशक अगर आप इसको 1 से 2 बार ये वीडियो अगर आप देखते हैं या किसी अन्य माध्यम से इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है यह आपके जो है एग्ज़ाम के दृश्य को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो इसको देखते हुए यह बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम शुरुआत जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो है हम लोगों ने पुटअप किया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक जो है देश बन गया है। वही अगर चूना उत्पादन में देखा जाए भारत की स्थिति क्या है, तो तीसरा है, और लोह अयस्क उत्पादन में भारत की स्थिति जो है चौथा है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह शिखर सम्मेलन से या कह सकते हैं ये एक प्रकार का सम्मेलन है। सम्मेलन किसका सम्मेलन हो रहा है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो है यहाँ पर बैठक की गई है। कहाँ पर की गई है? तो भारत के दिल्ली में की गई है। और इस बैठक में जो है 24 नए तीर्थ स्थलों को, 24 नए विश्व धरोहर स्थलों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बैठक इस बार कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में, जिसके तहत 24 नए, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल को जोड़ा गया है। और यह जो बैठक हुआ है इसमें भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा $1 मिलियन की सहायता राशि भी विश्व जो है यूनेस्को धरोहर स्थलों को प्रदान किया गया है। अच्छा, ये यूनेस्को महानिदेशक कौन है? तो आंड्रे अंजोले हैं।
ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो यह सम्मेलन हुआ है, इसके तहत जो है भारत के नवीनतम 2 स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल यूनेस्को भारत में कुल यूनेस्को स्थलों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। वहीं जो नवीनतम यूनेस्को स्थल है वह असम मोईदाम है, जो कि अहोम राजवंश की जो राजवंश लोग को दफन करने की यह प्रणाली है। वहीं अगर हम देखते हैं विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थलों वाला देश विश्व में कौन सा है, तो इटली है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुलिस एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी से है, तो जब भी कहीं पे महात्मा गांधी का जिक्र हो तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो अभी हाल ही में जो है टोक्यो जापान में किया गया है। किसके द्वारा, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। ये महात्मा गांधी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो रामलला से संबंधित है, वही रामलला जो अयोध्या में विराजमान है। रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में जो है लाओस के द्वारा, ठीक है, कहाँ पर, लाओस देश है, इसी के द्वारा रामलला का जो है स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से ये रामलला वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, 5वें, ठीक है। तो भारत के 5वें स्मारक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो है आइजोल में किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर, आइजोल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है। तो अभी आप लोग को पता होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें बहुत सारे हॉल हैं, बहुत सारे कमरे हैं, और उसी में से 2 हॉल का नाम दरबार हॉल और अशोक हॉल था, जिसका नाम बदलकर जो है अब दरबार हॉल का जो है गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, और अशोक हॉल का जो नाम था वह बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित किया गया है। तो चराई देव मैदान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चराई देव मैदान को जो है पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो 7 सिस्टर्स वाले यहाँ पर स्टेट है उन्हीं को पूर्वोत्तर भारत ये वाला उनको जो है कहा जाता है, उसी में चराई देव मैदान को जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना में किस राज्य ने टॉप किया है। तो अभी हाल ही में जो है पीएम स्वनिधि योजना की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है और असम दूसरे पर है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी निकायों में जो है दिल्ली नगर निगम जो है प्रथम स्थान पर है, किसमें, पीएम स्वनिधि योजना में। नेक्स्ट है कि लोक संवर्धन पर्व मनाया गया है, तो अभी नई दिल्ली में, ठीक है, मनाया गया है, और इसका उद्घाटन किरण रिजिजू जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठाड़े से बोरीवली, ठीक है, ठाड़े से बोरीवली जो है भारत की सबसे लंबी और शहरी, ये शहरी आप याद रखिएगा, और भारत से की सबसे पहली रेलवे लाइन भी यहाँ पर जो है ठाड़े से ही चलाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर की जारीकर्ता कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स। तो अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये जारी किया गया था। भारत में बढ़ते हुए ड्रग्स के जो है मामले को बढ़ते हुए देखते हुए जो है अमित शाह के द्वारा 1933 या जो है टोल फ्री नंबर 24/7 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन काम करेगा, या टोल फ्री नंबर है कौन सा, 1933 1933, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यह भी पेपर में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फॉलोअरों की संख्या कितनी हो गई है। तो यह 100 मिलियन हो गया है। ऐसा होने वाला ये जो राजनेता हैं विश्व के प्रथम राजनेता बन गए हैं पीएम मोदी जो है, जिनके जो है 100 मिलियन फॉलोअर किस पे हो गए हैं, सोशल मीडिया एक्स पर। सोशल मीडिया एक्स पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडी रोबोकॉन इंडिया आयोजित कहाँ पे किया गया? तो रोबोटो से संबंधित यह जो है सम्मेलन था, जो कि नई दिल्ली में यहाँ जो है आयोजित किया गया है। और इसके आयोजक कर्ता कौन थे? तो आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती के द्वारा यह जो है डीडी रोबोकॉन इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आइनस टावर्स का उद्घाटन मुंबई में किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो हमने पहले ही बताया है कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी या भारत के प्रधानमंत्री का नाम आ जाए वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइनस टावर्स ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र या अध्ययन पढ़ाई कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर 3 धर्म है, हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित जो अध्ययन केंद्र जो है JNU जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू वाला, दिल्ली में, यहाँ पर शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है SDG इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो अभी हाल ही में जो SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें केरल प्रथम स्थान पर है। और उसके साथ ही साथ जो है उत्तराखंड, केरल और उत्तराखंड जो है प्रथम शीर्ष राज्य घोषित किए गए हैं इस इंडेक्स में। और वहीं सबसे खराब जो स्थिति बनी हुई है वह बिहार राज्य की, नीतीश कुमार वाले बिहार राज्य की जो है बनी हुई है। नेक्स्ट है कि हज समिति किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अभी यूपीपी के जो पेपर निरस्त हुआ है उसमें एक क्वेश्चन मंत्रालय से देखने को मिला था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन सरल पूछा जाता था मंत्रालय से, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर मंत्रालय से पूछा जाता रहा है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग के सलाहकार अध्यक्ष किसे बनाया गया है या कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अरविंद पनगड़िया, आप लोग याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के सलाहकार अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत का स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है DRDO और लार्सन एंड टुब्रो, ये जो है विदेशी कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, और DRDO जो है ये भारत की जो है रक्षा अनुसंधान से संबंधित जो है उपकरण बनाती है। उसी के द्वारा भारत का जो स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर, जिसका हाल ही में अभी अनावरण किया गया है, बनाया गया है, ये याद रखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता अब पढ़ाई जाएगी तो JNU में, ठीक है, सॉरी इग्नू में जो है पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर? इग्नू में, ठीक है, इंदिरा गांधी वाले में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो CEL सेल को जो है मिनी रत्न का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है, ठीक है, सेल को जो है यहाँ पर मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 100वां देश, ठीक है, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें जो है ये सौर संगठन है, इसमें 100वां देश जो सम्मिलित हुआ है पराग्वे है। अच्छा, ये सौर संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है, भारत में स्थित है। 64वीं ISO परिषद की बैठक, देखिए ये शिखर सम्मेलन है, ISO शिखर सम्मेलन जो परिषद की बैठक की मेजबानी कहाँ पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो हमने पहले बता दिया है कि इस बार का जो चुनाव है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है। जो भी हाल ही में चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा का, उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सड़क दुर्घटना में 1 करोड़ का मुआवजा देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में जो है कर्नाटक बना है, जिसने जो है सड़क दुर्घटना में जो है अगर किसी का आकस्मिक मौत होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए, हालांकि ये जो दुर्घटना है वह राज्य सरकार किसी कर्मचारी का होगा तभी प्रदान किया जाएगा। दामिनी और मेघदूत ऐप संबंधित है। तो यहाँ पर अगर दामिनी और मेघदूत आपको समझना, दामिनी और मेघदूत, दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची और मेघदूत भी उसी टाइप का पर्यायवाची है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा मौसम से संबंधित है, ठीक है। जो ये ऐप बनाए गए हैं ये मौसम से संबंधित डाटा प्रदान करेंगे, ठीक है, मौसम से संबंधित। मालाबार नदी महोत्सव, ठीक है, मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया तो कोझिकोड केरल में। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखना है कि ये जो महोत्सव होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महोत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बिहार में जो स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके नए कैंपस का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस और ऑस्ट्रिया दौरा कब से कब तक था? तो 8 से 10 जुलाई के बीच था, ये याद रखिएगा, ठीक है। कब से कब तक था? 8 से 10 जुलाई के बीच था। पहले रूस गए थे और वहीं पर जो है उनको रूस का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया था, ठीक है। रूस का सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान किया गया था और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कहाँ पर गए थे? उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है आपके ऑस्ट्रिया गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद भवन परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर प्रेरणा जो है स्थल, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संसद भवन से संबंधित है। एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यह अभियान जो है नई दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के बाद वीकली मैगजीन अमेरिका की एक मैगजीन है और इसके न्यूज वीक ने वीकली मैगजीन के न्यूज वीक ने किससे अपने कवर पेज पर, जो साप्ताहिक जो मैगजीन है उसने अपने कवर पेज पर, ठीक है, किसको स्थान दिया है? तो इंदिरा गांधी के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं भारत के जिसको वीकली मैगजीन ने, ठीक है, अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिरुद्ध बोस को, ये नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के सितवे बंदरगाह का नियंत्रण, ठीक है, ये जो है भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन है कि म्यांमार के सितवे बंदरगाह का नियंत्रण किस देश ने संभाल लिया है? तो म्यांमार में सितवे जो बंदरगाह है उसका नियंत्रण भारत ने संभाला है। भारत 2 विदेशी बंदरगाहों को, एक चारागाह वाला जो ईरान चाबगाह वाला उसका नियंत्रण संभालता है और दूसरा इस समय सितवे जो कि म्यांमार में है इसका जो है नियंत्रण इसने हाल ही में संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूटान की राजधानी थिम्पू। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भूटान भारत का पड़ोसी देश है और सितवे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो कोचरब आश्रम जो है एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? साबरमती आश्रम का। तो ये साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौट कर आए थे तो साबरमती आश्रम का निर्माण किए थे और इसका जो है इसी का एक हिस्सा है कोचरब आश्रम, जिसकी जो है शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने कहाँ पे दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो है दिल्ली ऑलरेडी लिखा गया है, तो इसकी शुरुआत जो है नई दिल्ली में किया गया है। ग्रामोदय अभियान परियोजना, ये याद रखिएगा, यहाँ पे दिल्ली हटाकर जो है पूछा जाएगा ग्रामोदय अभियान परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया है। यह पूछा जाएगा कि इसके जो है उद्घाटनकर्ता जारीकर्ता कौन है? तो अमित शाह है। तो अभी हम लोगों ने एक नंबर देखा था, ठीक है, नार्कोटिक्स वाला 1933, ठीक है, पूरे भारत देश में चलाया गया था, वह अमित शाह के, वो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत के सबसे लंबे स्टे केबल आधारित पुल जो जिसका नाम सुदर्शन पुल है का उद्घाटन किया है? तो सुदर्शन यानी कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन और भगवान कृष्ण की जो ये द्वारिका है यहीं पर जो है स्टे केबल पर आधारित, ठीक है, भारत के सबसे लंबे पुल सुदर्शन जिसका नाम है उसका उद्घाटन किया गया, यानी कि द्वारिका गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने कहाँ पर भारत टैक्स, ठीक है, ये भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, हमने पहले बताया है अगर मोदी जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित करंट अफेयर के प्रत्येक सेट में जो है 2 या 1 क्वेश्चन दिखाई पड़े हैं।
इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। यहाँ पर सेल फेरी याद रखिएगा। पीएम मोदी के द्वारा सेला टनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेला टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सेला टनल अभी भारत का सबसे बड़ा टनल बन गया है और इसका उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेला टनल, ये आपके पेपर में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहली सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, अभी तक जो है जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक भी सरकारी कॉलेज जो होम्योपैथिक का था नहीं खोला गया था, तो अभी हाल ही में खोल दिया गया है। नेक्स्ट है कि आगरा मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी के द्वारा। आगरा मेट्रो यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मेट्रो स्टेशन है या कितने मेट्रो लाइन बिछाए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोलकाता में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है, ठीक है, टनल बनाकर पानी के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन को चलाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पहले मेड इन इंडिया SSTDS टैग का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से, वह राज्य जिसने अपने सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो जेपी नड्डा। ठीक है, डायरिया से संबंधित जो बीमारी है, ठीक है, उसको रोकथाम के लिए एक अभियान जो है जेपी नड्डा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि FTI ITP शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हवाई अड्डे से संबंधित है। साहित्य शहर से सम्मानित, ये सभी को पता है, तो कोझिकोड केरल को सम्मानित किया गया है। वहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर है। भारत जो है, ठीक है, जब भी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है तो भारत जो है अपना एक विरोध प्रदर्शित करता है, क्योंकि भारत जो है अग्रणी देश है, पर्यावरण में सुधार करने के लिए अग्रणी देश है। फिर भी जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अपना सूचकांक जारी किया जाता है वह बहुत ही जो है लोवेस्ट सूचकांक जारी किया जाता है। इसलिए जो है यह है सोचनीय भी है जो बनाते हैं यह सूचकांक और जो जारी भी करते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत की स्थिति 63वीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा जाता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या जो है 28 है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन इन केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा से पूछा जाएगा, इनकी राजधानियों से पूछा जाएगा या इनके नृत्य महोत्सव से पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश की अभी आधिकारिक भाषा, आधिकारिक राजधानी की जो है यहाँ पे घोषणा कर दी गई है, तो अमरावती बन गई है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, पुरुष महिला जो जेंडर है इसमें गैप जो इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें भारत की जो स्थान दिखाया गया है 129वीं दिखाया गया है। ठीक है, ये भी जो है अच्छा रैंक इसको नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज का उद्घाटन यह कहाँ पे बनाया गया है? तो यह चिनाब ब्रिज में, जम्मू कश्मीर चिनाब जो नदी है उसके ऊपर जो है ब्रिज बनाकर जो है आर्च ब्रिज है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म, महिलाओं का जो मासिक धर्म आता है उसका अवकाश नीति शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो मासिक धर्म जो है अवकाश की नीति जो शुरू करने वाला भारत का सिक्किम राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला प्रथम जो है राज्य बन गया है भारत का, जिसको 75 GI टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, GI का हमने बता दिया फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुस्तक। पुस्तक क्यों देखेंगे कि हमने पहले बता दिया, पुस्तक जो है पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अभी हाल ही में 6-7 महीने में जो नई पुस्तकों का अनावरण हुआ है या नए पुस्तक लिखे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो पहला जो पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सजी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आरिफ मोहम्मद के द्वारा किया गया है। ठीक है, राम मंदिर पर आरिफ मोहम्मद के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। दूसरा है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी भारतीय सेना की किस जनरल की आत्मकथा है? ठीक है, तो एम एम नारवड़े बहुत ही साहसी जनरल थे और इनकी यह जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? एमजे अकबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमजे अकबर ये माने जाने लेखक हैं। असम के ब्रेव हार्ट, ठीक है, लचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो अमित शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लचित बरफुकन, ठीक है, ये याद रखिएगा। लचित बरफुकन ये किससे संबंधित है? असम के थे ये, और इन पर जो पुस्तक लिखी गई है उसका जो है अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया है। वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 3 पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष पांडे हैं। मनोज बाजपेयी कौन है? तो ये जो है अभिनेता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो अल्पना किलावाला के द्वारा किया गया है। आर अश्विन जो एक खिलाड़ी हैं की आत्मकथा वाली पुस्तक कौन सी है? तो एड फ्राइडर्स ए होम इनकी जो है आत्मकथा वाली पुस्तक है। शेन वाटसन, ठीक है, ये भी जो है खिलाड़ी हैं। शेन वाटसन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? द विनर्स माइंडसेट, ठीक है, शेन वाटसन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा, ठीक है, गोवा पर आधारित इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। अंग्रेजी में पहली मगही जो भाषा है, ठीक है, मगही उपन्यास कौन सा है? तो फूल बहादुर, यह मगही उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनावरण किया गया है। फूल बहादुर याद रखिएगा। सैम पित्रोदा की नई पुस्तक कौन सी है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैम पित्रोदा वही है जो लोकसभा 18वीं लोकसभा के जब चुनाव हो रहा था तो उस समय विवादों में घिरे हुए थे। नेक्स्ट है कि स्वेलोइंग द सन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो लक्ष्मी मुदेश्वर, ठीक है, मुर्देश्वर के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है ए समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो संजीव जोशी के द्वारा, ठीक है, ए समंदर मेरे अंदर। नेक्स्ट है कि श्री रंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक पुस्तक का विमोचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है श्री रंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये पुस्तक आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है कि संस्कृत के आयाम नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जनरल वीके सिंह के द्वारा। संस्कृत के आयाम, ठीक है, जनरल वीके सिंह पहले जो है भारतीय कैबिनेट में भी सम्मिलित थे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शनी सम्मेलन और जो मेले हैं और महोत्सव से संबंधित जो क्वेश्चन, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हाल ही में जो रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी। रायसीना डायलॉग, ठीक है, ये हर साल आयोजित किया जाता है और इसका इस बार 9वां संस्करण था और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 50वां G7 शिखर सम्मेलन। ठीक है, हमने पहले बताया है शिखर सम्मेलन या सम्मेलन जो भी है उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो G7 शिखर सम्मेलन है यह इटली के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। यानी कि इस बार जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा था? इटली में हो रहा था। अच्छा, G7 शिखर सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हैं G7 में? तो पहला इटली है, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा, चौथा फ्रांस, पांचवा जर्मनी, छठा जापान और सातवां ब्रिटेन। ये सभी देश जो है G7 देश कहलाते हैं और भारत को इसमें जो है आमंत्रित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसमें जो है आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रॉटरडम में।
ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार, ठीक है, बैठक आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो केरल में। आर्कटिक केरल, आर्कटिक संधि सलाहकार केरल। विश्व 10वां है, नेक्स्ट है कि 10वां विश्व जल मंच आयोजित कहाँ पर किया गया है? ठीक है, 10वां विश्व जल मंच ये सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बाली कहाँ पर है? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो अभी धाबी में हुआ है। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आप लोग को ये पढ़ना है कि यह जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जो राष्ट्रीय युवा संसद का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड में रॉटरडम। ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन, ठीक है, किसका? विश्व ऊर्जा कांग्रेस का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है खतरा बढ़ता जा रहा है विश्व में, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव, यहाँ पर युवा है, तो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अच्छा, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में जो है भारतीय युवाओं पर जो है बहुत सारा फोकस किया था, इसलिए उन पर जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पर? तो ये COP 14, ये इंपॉर्टेंट है, समरकंद में जो है यह आयोजित किया गया है। ठीक है, समरकंद में आयोजित किया है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर, इसको आसियान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है कजाकिस्तान, अस्ताना में। अस्ताना कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, जिसमें भारत के एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में। नेक्स्ट है कि 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स में सम्मिलित होने वाले नए देश कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने पहले बताया है सम्मेलन से, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। तो पहला सम्मेलन आप जो है इंपॉर्टेंट मानिएगा, G7 वाला, दूसरा संघाई सहयोग संगठन आसियान, और तीसरा ये ब्रिक्स वाला। इसमें जो है कुछ देश नए ऐड किए गए हैं, वही आपसे पूछेगा। तो कौन कौन से किए गए हैं? इजिप्ट किया गया है, ईरान किया गया है, UAE और सऊदी अरब किए गए हैं। ठीक है, और पहले से कौन कौन से देश थे? तो पहले से चीन था, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ब्राजील, रूस और भारत, ये सब पहले से सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक परमाणु हथियार में प्रथम शीर्ष देश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम अगर 3 शीर्ष देश देखा जाए तो सबसे पहला है अमेरिका, रूस और चीन का नंबर आता है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की परमाणु जो क्षमता है परमाणु हथियारों की, उसमें वृद्धि हो रहा है। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। नेक्स्ट है कि GST भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है GST भवन का उद्घाटन हरियाणा के रोहतक में किया गया है। ठीक है, हरियाणा के रोहतक में किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है, ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें एंटी रेडिएशन लगा हुआ है। का सफलतापूर्वक परीक्षण का जो किया गया है, उस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम। ठीक है, क्या नाम है? रुद्रम द्वितीय। ठीक है, रुद्रम द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ज्योति रात्रे हैं। ठीक है, ज्योति रात्रे। पर्यावरण संरक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है। वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, यात्रा व पर्यटन सूचकांक में। अरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो यह जो प्रदर्शनी है यह दुबई में, ललित कला जो 24वां ललित कला जो है प्रदर्शनी दुबई में आयोजित किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस पांडुलिपि को सम्मिलित किया गया है? तो रामचरितमानस की जो पांडुलिपि है उसे
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में सम्मिलित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला संविधान गार्डन कहाँ पे बनाया गया है, तो पुणे में बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। देखिए, जो कार्य प्रथम बार हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का उद्घाटन हो या कोई चीज़ प्रथम बार बनाया जा रहा है या प्रथम बार कोई चीज़ शामिल हो रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है, ठीक है, या भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो CSIR का जो मुख्यालय है वहीं पर किया गया है। ये CSIR आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति लोगों के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव से क्वेश्चन आता है, जैसा सभी को पता है, तो करंट में जो महोत्सव रहेगा उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो लोंगटे आप याद रखिएगा, लोंगटे किससे संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश और वहाँ की न्यासी जो जनजाति है उससे संबंधित है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है, तो आयरा, ठीक है, भारत की पहली जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित फिल्म है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खोला गया है, तो दिल्ली में खोला गया है। देश का पहला, ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बन गया है, भारत बन गया है, ठीक है। उत्पादक देश बना है, ठीक है। अभी ऊपर हम लोगों ने एल्युमिनियम वाला पढ़ा था, चूना वाला पढ़ा था, तो अभी हम लोग यहाँ पर मोबाइल फोन वाला पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने, ठीक है, PM मोदी ने लचित बोरफुकन की 125वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, तो असम जोरहाट में किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लचित बोरफुकन। अभी ऊपर हम लोगों ने लचित बोरफुकन से संबंधित एक पुस्तक का अनावरण जो कि भारत के गृह मंत्री के द्वारा किया गया है उसके बारे में पढ़े हैं। तो लचित बोरफुकन जो है हीरो थे एक प्रकार के, कहाँ के, असम के ब्रेव मैन थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर PM मोदी के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ई किसान उपज निधि का अनावरण, ठीक है, ये ई किसान याद रखिएगा। तो ई किसान जब भी आएगा पीयूष गोयल याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसानों से संबंधित है ये, तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबानी कौन करेगा, तो गीता का जो है हर साल जो है संस्करण का जो है महोत्सव मनाया जाता है, तो श्रीलंका में इस बार श्रीलंका इसका क्या कर रहा है, इसका मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP इदा सिसानोग्रांग, ठीक है, ये है इदा सिसानोग्रांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट DGP बनी है ये, ठीक है, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट है DD किसान की 2 AI एंकर, ठीक है, जो DD दूरदर्शन जो किसान है उस पर जो AI एंकर आर्टिफिशियल एंकर के रूप में कृषि और भूमि को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तूफान रेमल अभी हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में जो है तबाही मचाने वाला एक तूफान आया था, तूफान रेमल, ठीक है, और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है, ठीक है। हर साल जो तूफान आते हैं उनका नामकरण अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर तूफान रेमल का नामकरण याद रखिएगा। भारत कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन शुरू करेगा, मलबा, तो 2030 तक। ये मलबा मुक्त का मतलब ये है कि जो अंतरिक्ष में रॉकेट जाते हैं या जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं वह मलबा के रूप में, कचड़े के रूप में जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। तो भारत ऐसा मिशन जो है 2030 तक शुरू करेगा, जो अंतरिक्ष में जो कचड़ा हुआ है या जो मलबा बना है उससे मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च माह में जो है किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया, भारत के किस राज्य ने, तो तमिलनाडु ने लगा दिया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम किस राज्य ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने स्कूली पाठ्यक्रम में जारी किया है, तो केरल ऐसा करने वाला प्रथम बन गया है। केरल ने जो है अपने जो स्कूली पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जारी किया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
भारत के द्वारा जारी किया गया है, विप्रो द्वारा निर्मित है ये, और इसका नाम क्या है, अग्नि बाण है। ठीक है, इसका नाम जो है अग्नि बाण है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें रैंक पर ये जो है भारत स्थान प्राप्त किया है। भारत की हालत जो है बहुत ही इसमें खराब है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन इंद्रावती जो है संबंधित है। देखिए, जब भी युद्धाभ्यास या ऑपरेशन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया है। तो ये इंद्रावती जो हैती है, हैती से भारतीय लोगों को निकालने के लिए, कहाँ से, हैती जो देश है, ठीक है, यहाँ पर जो है, वहाँ पर जब आतंकवादियों या चरमपंथियों का जो है दबदबा बढ़ गया, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने इंद्रावती, ठीक है, कौन सा अभियान चलाया, इंद्रावती अभियान चलाया था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारत 126वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला है कि नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि 13 दिन के अंदर वह 3 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गई, इसलिए विश्व रिकॉर्ड है। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ ने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया, 13 दिन के अंदर 3 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आटाकामा चिली में किया गया। ठीक है, आटाकामा चिली में दुनिया का सबसे, वेधशाला एक नक्षत्रशाला कह सकते हैं, ठीक है, जो खगोलीय अनुसंधान करता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे अमीर शहर, विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका को घोषित किया गया है। किस देश ने मंकी पॉक्स को आपात घोषित कर दिया है, तो कांगो गणतंत्र ने। अभी हाल ही में WHO ने भी मंकी पॉक्स को जो है आपातकाल इसके लिए घोषित कर दिया, मंकी पॉक्स। ठीक है, तो ये कांगो गणतंत्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल देश कौन हुआ है, तो स्वीडन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्भपात को किस देश ने संवैधानिक बनाया है, तो अभी हाल ही में जो है फ्रांस देश ने जो है गर्भपात को अपने यहाँ संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया, यानी कि गर्भपात अब वहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। किस विमान कंपनी ने पहली AI आधारित एयर होस्टेज समा 2.0, ठीक है, किसे, समा 2.0 लॉन्च किया है, तो कतर एयरवेज के द्वारा यह जो है AI आधारित एयर होस्टेज लॉन्च की गई है। विश्व का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बन गया है, यह बहुत ही जो है सोचनीय बात है कि जहाँ की दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वो बहुत ही धीमा हो गया है। ठीक है, यानी कि वहाँ के लोग अब अधिक से अधिक जो है, जो वृद्ध उम्र के लोग वहाँ पर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका प्रमुख अभी हाल ही में नवाफ सलाम को बनाया गया है। नवाफ सलाम कहाँ के हैं, तो ये लेबनान के हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, तो हंगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सस्पेंस ब्रिज। ठीक है, ये इससे पहले भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, तो उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया था, इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मलेरिया वैक्सीन बनाने वाला, उसे राष्ट्रीय स्तर से शामिल करने वाला देश कौन बन गया है, तो कैमरून बन गया है, कैमरून। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पे खोजा गया है, ठीक है, लिथियम भंडार, तो ये कैलिफोर्निया, ठीक है, अमेरिका में खोजा गया है। विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश ने जो है लॉन्च किया है, तो जापान के द्वारा। ठीक है, भारत अभी 5G की तरफ आगे बढ़ रहा है, 5G का अनावरण कर दिया है, लेकिन 6G जो है जापान ने लॉन्च कर दिया गया है। महिला हिंसा रोकने के लिए कानून, ठीक है, किसने बनाया है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा भी हाल ही में महिलाओं में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए यहाँ पर कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश। ठीक है, दक्षिण एशिया यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एशिया का है, और एशिया में भी दक्षिण पूर्वी, जहाँ पर कट्टरपंथी जो है चरम पर है, वहाँ पर जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर दिया गया है, तो थाईलैंड के द्वारा यह मान्यता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पशुओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर कर, यानी कि टैक्स लगाने का प्रावधान किया है, तो डेनमार्क ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जो पशुओं के द्वारा पशु जो जुबाली करते हैं या अन्य प्रकार से जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो जो उस पशुओं का पालन करेंगे उन पर जो है टैक्स लगाया जाएगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से? नेपाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। अरुण 3 यह एक जल विद्युत परियोजना है। हाल ही में संविधान में बदलाव करने वाला देश कौन बन गया है? तो सोमालिया बन गया है। ठीक है। टाइम पत्रिका में शामिल 100वीं सूची में भारतीय अभिनेत्री कौन सी हैं? तो आलिया भट्ट है। ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह टाइम पत्रिका जो है बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस पत्रिका है। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के नए सदस्य कौन कौन बने हैं? तो इसमें एक जो है अपना पड़ोसी जो है पाकिस्तान, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा पनामा और चौथा ग्रीस यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। ठीक है। ये जो है अस्थायी नहीं, अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो समरकंद में आयोजित किया गया है जो कि उज्बेकिस्तान में है। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो काठमांडू नेपाल में किया गया है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो खेल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, जैसे एशिया महिला T20 कप। ठीक है। एशिया महिला T20 कप का विजेता तो श्रीलंका बन गया है। अभी हाल ही में जो है एशिया T20 महिला कप खेला गया था जिसमें भारत और श्रीलंका ने फाइनल खेला था, जिसमें श्रीलंका ने यह जो है एशिया महिला T20 कप को जीत लिया था। दूसरा क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2024 का विजेता और उप विजेता देश टीम। तो विजेता अपना प्यारा भारत और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है। ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया था। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर लिया? तो अभी हाल ही में जो IPL 2024 खेला गया था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार का खिताब अपने नाम कर लिया है। 10वीं महिला फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? तो यहाँ पर जो ब्राज़ील है उसको जो है महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है। भारत का 50वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। ठीक है। ये याद रखिएगा, पी श्याम निखिल। 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर तो रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है। रोहित शर्मा 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है कि पहली भारतीय महिला जिसे ज्यूरी सदस्य के रूप में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है। तो बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की हैं, इनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख अनुसंधान और इन सबको पढ़ेंगे। प्रमुख अनुसंधान में जैसे पुरस्कार अनुसंधान में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पेपर हम लोग देख रहे थे उसमें जो है जो पुरस्कार है, पुरस्कार से क्वेश्चन है उसमें जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। इसकी स्थापना 1957 में किया गया। यह कला, साहित्य, विज्ञान तथा खेल आदि विविध से संबंधित इसमें जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद पद्म पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण। ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री होता है। और वहीं पर अगर हम लोग देखें कि वीरता पुरस्कार, तो वीरता पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, उसके बाद अशोक और कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र होता है। ठीक है। इस तरीके से तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। और ये जो पूरा करंट अफेयर का वीडियो है ये 7 पेज का संपूर्ण हो गया है। निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और जो जो टॉपिक शुरुआती दौर में आपको बताया गया है उससे और से अधिक रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।